सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका शशांक सर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने, जैसा कि मैंने बोला था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में बोला था, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं या फिर उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। एक और नाम होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या फिर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स ही बोलते हैं। ठीक है, तीनों नाम है, कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। जो मोस्टली 90% चांसेस है कि आपके DU देखने को मिले, फिर कुछ परसेंटेज चांसेस है DBE मिले। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जनरली नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो बात करते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। अब इसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं आपके लिए ताकि टाइम बचे हमारा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, देखो नाम में है अनसैचुरेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स थे जो कि आपके पास एल्केन्स थे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो थे जो कि एल्कीन्स और एल्काइंस थे, या यूँ बोलो कि उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स थे। तो एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होते हैं और मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल या एल्कीन या एल्काइन में कितने होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके अंदर आपको अनसैचुरेशन बताना है कि उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, या कोई रिंग है कि नहीं है। ये सारी चीज़ कौन बताता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आया, मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, मतलब वो परफेक्टली क्या है, आपके पास एल्केन ही है। ठीक है, आप बोल सकते हो एलिफेटिक एल्केन है उसमें। अगर आपके पास DU1 आ गया, DU कैसे भी बना गया, उसके अंदर फिर या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर उसके अंदर रिंग हो सकता है। क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए एक पाई होता है ना, एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए एक DU, एक रिंग के लिए एक DU। अगर आपके पास DU दो आ जाए, DU अगर 2 आ जाए तो हो सकता है उसमें 2 डबल बॉन्ड हो, या फिर उसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट हो, या फिर एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग हो, या फिर उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। भाई सिंपल सी बात है, एक पाई बॉन्ड के लिए एक DU, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो कितने DU, 2 DU। तो सिंपल है आपके पास। ठीक है, अब ये DU 0 1 2 3 सो ऑन भी हो सकता है आपके पास, लेकिन इस DU को निकालेंगे कैसे, नंबर आएगा कहाँ से, वो नंबर आएगा इस वाले फॉर्मूला से, जिसमें 1/2 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हेलोजन प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है आपके पास फॉर्मूला। X इसमें हेलोजन है, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब DU निकालना है हमको। DU निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, एक एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। पहला लेते हैं C3H8। इसको निकालने के लिए 1/2 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 8, हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो 0 0 आ जाएगा। देखो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, माइनस किया है मैंने, और नाइट्रोजन और हेलोजन है नहीं तो उसको लेना नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। देखो 2 3 6 प्लस 2 8 माइनस 8/2 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 0 का मतलब क्या है, ये परफेक्टली एल्केन है, और है भी। देखो ये एल्केन ही तो है, यही तो है C3H8, यही तो है, ये प्रोपेन बोलते हैं ना इसको। देखो हाइड्रोजन 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 कितने हो गए 3 2 6 प्लस 3 6 प्लस 2 8 हाइड्रोजन्स हो गए आपके पास। ठीक है, सेकंड में C5H10 है। C5H10 में आपके पास देखो 1/2 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 5, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 10। ठीक है, हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो उसको 0 0 मानेंगे। 2 5 10 12 माइनस 10 2 2/2 1। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब या तो उसमें डबल बॉन्ड है या उसमें रिंग है। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन की, इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो 10 हाइड्रोजन है कि नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 है C5H10, मतलब उसमें एक डबल बॉन्ड है। सिंपल है। ऐसा भी हो सकता है भाई कि आपके पास एक रिंग प्रेजेंट हो, इसके अंदर भी तो देखो कितने हाइड्रोजन है, हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 5 कार्बन है तो 5 2 10 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास CH5 नाइट्रोजन, ये क्या होगा आपके पास, देखो 1/2 नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम दैट इज 1 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन है ही नहीं 0, तो हटा दो इसको। 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 5 माइनस 5 0/2 0, मतलब इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। मतलब ये सिंपली क्या है, ऐसे लिख सकते हैं CH3NH2, ये देखो
ये आपके पास है CH3 देखो 1 कार्बन 3+2 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, इसमें कोई डबल ट्रिपल नहीं है। तो स्ट्रक्चर का आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें चलो इसका करके दिखा देता हूँ, इसमें ना थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डी इसमें ज़्यादा आएगा। 4 C2H2 में क्या है देखो 1/2, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, हेलोजन और नाइट्रोजन है नहीं तो 0, तो 2 इंटू 2 4 + 2 6 - 2 4/2 कितना 2, ठीक है। 2 DU का मतलब क्या है इसमें, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड ही हो सकता है। अब कार्बन और कार्बन में क्या होगा कि DU2 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी DU2 आएगा। देखो मैंने क्या बताया था, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो DU कितना होगा 2 होगा, सिंपल है, ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं किस पर, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब C5 देखो 5 वाला करवाते हैं, C6H6 5 वाला क्या है C6H6, क्या करेंगे 1/2 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन दैट इज 6 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है नहीं, हेलोजन नहीं है, 0 कितना हो गया 12 + 2 14 - 6 8 8/2 4 DU आ गया, अरे बाप रे 4 DU 6 कार्बन का। अब देखो C6H6 आपको याद होगा बेंजीन भी होता है, देखो बेंजीन कैसा होता है, देखो बेंजीन ऐसा होता है, ये बेंजीन है आपका C6H6, हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ऐसे कितने कार्बन है, ऐसे 6 कार्बन है, तो ये C6H6 है। अब DU दिख भी रहा है, 3 डबल बॉन्ड है इसमें, 3 तो डबल बॉन्ड है प्लस एक रिंग है, मैंने क्या बताया था, रिंग का एक लेना है और डबल बॉन्ड का एक लेना है, तो ऐसे 3 डबल बॉन्ड है तो 3 DU प्लस एक रिंग दिख रही है पूरी, तो इसमें एक होगा रिंग, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4 DU, सही है। ये वाला आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इस वाले को आपको करना है, ठीक है, इस वाले को दोनों को आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करके आना है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर को देख के DU कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर DU निकाल रहे थे फॉर्मूले से, अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे और उसमें से DU फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी बहुत आसान है। देखो इसको आप फटाफट से कॉपी करो, ये 2 होमवर्क करके आना है, आंसर अगर आप करके लाओगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आंसर कितना है, ठीक है। इसको रब करते हैं। देखो अब स्ट्रक्चर देख के कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास इस तरीके से ये दे दिया, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, क्या बोलते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बॉल देखी होंगी ना आपने, नेफ्थलीन बॉल्स है ना, जो वॉशरूम वगैरह में या फिर आप सिंक वगैरह में यूज़ करते हो। तो इसका DU अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड का 1, ट्रिपल बॉन्ड का 2, रिंग का भी 1, तो ऐसे कितने डबल बॉन्ड हैं, देखो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, मतलब 5 तो डबल बॉन्ड हो गए इसमें, ठीक है। रिंग कितने हैं, एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, मतलब 2 क्या हो गए, रिंग हो गए, तो कितने हो गए 7 हो गया DU इसका, ठीक है। 5 डबल बॉन्ड और 2 रिंग। अगर इसी के अंदर मान लो मैं एक और लगा देता इस तरीके से, अब बताओ कितना है भाई, सिंपल है, एक डबल बॉन्ड का एक DU 3 2 2 कितना हो गया 7, और क्या बोला एक रिंग का एक DU, तो 3 रिंग है 1 2 3 7 3 2 5 2 7 तो डबल बॉन्ड हो गए प्लस 3 रिंग हो गई, तो कितना हो गया DU 10 DU हो गया इसमें, ठीक है। DU कितना हो गया इसमें 10 हो गया आपके पास, सिंपल है, ठीक है। और देखो, और मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ इस तरीके से CHO गिवन है, तो अब सिंपल है, अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे निकालें, यहाँ पर कितना होगा, भाई कुछ नहीं करना है, आपको पता है बेंजीन है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, नहीं तो आगे सीखोगे भी, C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से लिख लिया। अब देखो 3 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब 3 + 1 4 तो डबल बॉन्ड है, 4 तो डबल बॉन्ड है DU निकालने के लिए, और साथ में एक रिंग है आपके पास, एक रिंग है, मतलब DU कितना आ गया 4 + 1 5 DU आ गया आपके पास, ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से निकालना होता है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये है, इसमें DU कितना है भाई, एक रिंग, डबल बॉन्ड तो है नहीं तो 0, DU कितना हो गया यहाँ पर, एक और एक 2 हो गया आपके पास DU 2 रिंग, किसकी वजह से, रिंग की वजह से, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से आप क्या करोगे भाई, मैंने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड का 2 DU लेना है, तो एक रिंग की वजह से 2 ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो टोटल कितना हो गया DU 3 हो गया, ठीक है। ये ऐसे निकालते हैं देखकर, इसको फटाफट से देख लो, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ वो करके आना, ठीक है। चलो
अब देखो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ आपको, जो आपको करना है। होमवर्क में आपके पास सबसे पहले ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, और देख सकते हैं ये निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन करके आने। ये ऐसे कंपाउंड को ब्रिजेड बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कितना है, आपको कितने रिंग दिख रही हैं? एक रिंग ये दिख रही है, एक रिंग ये दिख रही है, तो डी यू कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। ठीक है, इस तरीके से डी यू निकाला जाता है। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको फिर से एक बार देखिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना अगर नए हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।